Hello everyone, welcome to my channel Smithy's Vlog with Literary Talks. Hope you all are doing very well and fantastic in your life. तो अभी बज रहे सुबह के 8 बजे। तो मेरे हस्बैंड आज भी मॉर्निंग शिफ्ट के लिए चले गए हैं। उनका 3 से 4 दिन तक अभी मॉर्निंग शिफ्ट ही चलेगा एंड आई विल प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट एंड हैव सो मेनी वर्क्स टू डू। आज 8 बज गए हैं पर मेरा बेटा अभी भी सो रहा था, तो मैं रेडी हो रही हूँ पूरा, मतलब नहा के, और मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए हैं। फिर भी जो भी रिकॉर्डिंग है मैं आप लोगों के सामने ज़रूर प्रेजेंट करने वाली हूँ। उसके बाद अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, मेरे वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लिटरेरी वर्क, और आज भी मैं उससे कंटिन्यू करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा, कि मैंने कल आपको व्हाट इज सक्सेस पे एक छोटा सा डिस्कशन हम लोगों ने किया था। वी हैड अ डिस्कशन ऑन व्हाट इज सक्सेस। टुडे ऑल्सो वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो विदाउट स्किपिंग माई वीडियो, प्लीज कंटिन्यू टू सी द कंप्लीट वीडियो, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। तो यहाँ पे मेरा बेबी उठ चुका है और दिन की धुआंधार शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे मैंने घर साफ करना स्टार्ट कर दिया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने जाके बर्तन भी करना स्टार्ट कर दिया, जो आप देख पाएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना मेरे लिए, मुझे लगता है सही है। बर्तन मैं कर रही हूँ यहाँ पे, बट जल्दी काम करने से मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है बहुत कुछ पढ़ने का, और फिर आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। और इसी बीच में मेरा बेटा बार बार आके मुझे परेशान करता रहता है, तो मैं उसको गोदी में उठाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि मेरे बेबी को रेगुलरली रीडिंग सेशंस दिलाना, जो वो खुद बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है पढ़ना। Yes. Believe, conceive and achieve. So here is an article which I have chosen from this book, particular book. फिर से मैं दिखा देती हूँ जो बुक मैंने कल स्टार्ट किया था, और मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग इस बुक से तब तक डील करेंगे जब तक मुझे इसमें से कुछ ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलते रहेंगे और पार्ट्स मिलते रहेंगे, पोर्शंस। तो वैसे ही मैंने अच्छे से आज छाट के आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्शन इस किताब से निकाला हुआ है। आफ्टर सीइंग मेनी ऑफ द आर्टिकल्स एंड द स्टोरीज विच इज रिटन इन दिस बुक, आई हैव सिलेक्टेड फ्यू एंड वन सिलेक्टेड पार्ट इज बीन डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। आई विल बी डिस्कसिंग इट। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं सक्सेस पे, पर हम लोग आज ज़्यादा फोकस डालने वाले हैं कि हमारा ब्रेन और माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है, और अगर हम लोग अपने माइंड को सही तरीके से यूज़ करें तो ये हम लोग के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल, बेनिफिशियल हो सकता है। तो उसी पे एक छोटा सा आर्टिकल मैंने उसी बुक से निकाला है। चलो पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तो आपको मिल रहा होगा, तो वहीं से पढ़ते रहना और अपना रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव करते रहना मेरे साथ। बिलीव, कंसीव एंड अचीव। ओके, वन थिंग दैट यू मस्ट स्टार्ट टू डू इज टू एक्ट एज दो सक्सेस इज इनएविटेबल। यानी कि जब आप लोग अपने लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए ये है कि आपको अपने सोच लेना चाहिए और ये फेथ रखना चाहिए कि येस आई कैन बी सक्सेसफुल, देन सक्सेस इज इनएविटेबल। व्हाट इज इनएविटेबल? यानी कि जिस चीज़ को टाला नहीं जा सकता, जो चीज़ होने वाली है और होकर ही रहेगी, उस चीज़ को इनएविटेबल बताया जाता है। तो इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ फेथ, स्ट्रॉन्ग बिलीव इन योरसेल्फ कि येस आई कैन बी सक्सेसफुल, देन योर सक्सेस इज इनएविटेबल। अगर आपको ये विश्वास है अपने पे कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो आप लोग का सक्सेसफुल होना इनएविटेबल है, यानी कि जिसको टाला नहीं जा सकता। पिक्चर सक्सेस इन योर माइंड एट ऑल टाइम्स एंड बर्न इट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपका क्या गोल है, आपके क्या एम है आपके लाइफ में, वो हमेशा अपने दिमाग में रखना है, पिक्चर करके रखना है, और इतना ज़्यादा उसको सोचना है, बार बार सोचना है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाए। और जब भी आप नींद में हो या फिर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में चलता रहे, नहीं मुझे अपना ड्रीम सक्सेस करना है और इस वजह से मुझे ऐसे 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 काम करने पड़ेंगे। दीज आर द वेज विच आई विल हैव टू take in order to fulfill my dreams. Okay, always focus on the outcome that you want in everything that you do. यानी कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको सबसे पहले है कि मैं किस रिजल्ट तक पहुंचना चाहता हूँ, क्या मेरा आउटकम होगा, उस पर फोकस बनाए रखें, तो जो पूरा सक्सेस का जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सपोज मुझे बनना है एक बहुत अच्छा यूट्यूबर, तो मेरा फोकस है मुझे यूट्यूबर बनना है, और इस वजह से मैं रेगुलरली मेहनत करती जा रही हूँ, अपने वीडियोज़ बना रही हूँ, आप लोग के लिए आपके सपोर्ट के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाने की कोशिश करती जा रही हूँ। तो मुझे अपना आउटकम पता है और इसी वजह से मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती जा रही हूँ। इसी तरीके से इन द सेम मैनर यू विल ऑल्सो हैव टू हैव द आउटकम इन योर माइंड वेरी क्लियर, एंड द प्रोसेस विल हैपन इन द सेम रन। रिमेंबर व्हाट द माइंड कैन बिलीव एंड कंसीव द माइंड कैन अचीव। तो हमारा दिमाग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर हम लोगों ने किसी भी चीज़ को विश्वास कर लिया है और उस चीज़ को अपने अंदर धारण कर लिया है, तो हम उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर पाकर ही रहेंगे। यू हैव विद इन यू अ स्लीपिंग जाइंट हुम यू कैन डायरेक्ट टू परफॉर्म एनी सर्विस दैट यू डिज़ायर। यानी कि इसमें ऑथर ने बताया कि हम सबके अंदर एक स्लीपिंग जाइंट है, यानी कि एक दैत्य क्यों बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है ताकि क्योंकि उसके पास काम करने की कैपेबिलिटीज़ एक्सट्रीम है। ठीक है, तो हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है वो एक्सट्रीम है, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है वो एक्सट्रीम है, एंड देयरफॉर इट इज़ बीन मेटाफोरिकली कंपेयर टू अ जाइंट। यानी कि उसको एक जाइंट का इमेज दिया गया है, हमारे कैपेबिलिटीज़ को, हमारे क्वालिटीज़ को। तो हमारे अंदर, सबके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ है, और एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग माइंड है। अगर हम अपने माइंड को बहुत पॉजिटिवली और पावरफुली यूज़ करते हैं, तो वो कैपेबिलिटीज़ हम लोग को एक बहुत ग्रेट इंसान बना सकता है, एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। पर अगर हम लोग ये करने में उल्टे हो जाते हैं, या फिर हम लोगों ने नेगेटिवली अपने माइंड को ट्रीटमेंट दिया, नेगेटिवली उसको वर्क कराया, तो हम खुद एक नेगेटिव पर्सन भी हो जाएंगे, जिसको कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलने वाली है। ओके,
द पावर ऑफ योर माइंड एंड इमेजिनेशन इज ट्रूली एन एक्सेप्शनल एंड इनक्रेडिबल फंक्शन। इनक्रेडिबल यानी कि अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सो देयरफॉर इट इज सेइंग दैट हमारे दिमाग का पावर जो है और जो हम लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यही रीज़न है कि अभी हम लोग इतने एक एडवांस वर्ल्ड में रह रहे हैं, बिकॉज हमसे पहले जितने भी लोग आए थे या फिर जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने तो पहले इमेजिन किया, फिर उन्होंने अपने अंदर ये बिलीव डाला कि नहीं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है जो कि इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए काबिल बना सकती है। देयर कैन बी लाइक दीज काइंड ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विच कैन साइंटिफिक थिंग्स और साइंटिफिक डेवलपमेंट विच कैन मेक द ह्यूमन लाइफ इवन मोर बेटर एंड लग्जरियस। इसी वजह से हमारे पास हाथ सब कुछ है, मोबाइल फोन, टेलीविजन एंड मेनी मोर थिंग्स। दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ इमेजिनेशन विच वे आर बीइंग डन बाय पावरफुल माइंड्स। तो ये क्या है, ये इमेजिनेशन की कुछ रिजल्ट्स है जो बहुत पावरफुल माइंड्स ने किए थे और इसी वजह से आज हमको उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, you can think your way to almost anything in life. You can think to your way to success, to happiness, to illness. You can even think your way to death. Here is the story which amply demonstrate that. तो यहाँ पे ऑथर का यही कहना है कि हम अपने दिमाग को जैसे काम कराएंगे वो वैसे हमको बना देगा। Whatever we will think and the way we will think, we will be turned into the same manner. अगर हम लोग एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हम लोग सक्सेसफुल और पॉजिटिव पर्सन बनते हैं। अगर हम लोग बहुत नेगेटिव और बहुत वीक थिंकिंग रखते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा वीक और नेगेटिव पर्सन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो पढ़ते हैं। A middle-aged man worked in a refrigeration unit in America. One day he accidentally locked himself inside. He banged on the door. He yelled and he screamed, but no one heard him and finally accepted his destiny. तो एक बार की बात है, एक मिडिल एज्ड मैन यानी कि 35, 40, 45 तक का होगा, उस तरीके का इंसान एक रेफ्रिजरेशन यूनिट में काम करता था। अमेरिका में रेफ्रिजरेशन यूनिट जहाँ पे बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स बनते होंगे, वैसे एक कंपनी में वो काम करता था। ही वॉज वर्किंग ओवर देयर एंड वन डे उसने अपने आप को एक्सीडेंटली एक कमरे में बंद कर लिया, उस यूनिट में बंद कर लिया, हाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर्स थे या फिर बहुत ज़्यादा कूलिंग टेम्परेचर था। तो ही बैंग्ड ऑन द डोर, ही येल्ड, ही स्क्रीम्ड, बट नो वन हर्ड हिम एंड फाइनली ही एक्सेप्टेड हिज डेस्टिनी। तो पहले उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, उसने दरवाजे पे धक्का मारा, बहुत ज़्यादा चिल्लाया, मदद के लिए गुहार लगाई, पर फिर किसी ने उसको नहीं सुना। नो वन हैज़ हर्ड हिम एंड देयरफॉर उसने सोच लिया कि नहीं, आज तो मेरा मरना लिखा हुआ है, इसलिए मुझे मर जाना ही ठीक है। तो इसलिए उसने अपना डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया और वो मरने के लिए रेडी हो गया था। ओके, He sat down, his body became numb, and with his fingers scribbled a message on the wall for those who would eventually find him. It said, "Getting colder now, starting to shiver, nothing to do but wait, slowly freezing to death, half asleep now, these are my final words." तो उसके बाद उसने सिर्फ एक कुछ उसको मिला होगा लिखने के लिए, उसने लिख दिया डोर पे स्क्रिबल करके, बहुत ही बुरी हैंडराइटिंग में ऐसे लिख दिया क्योंकि वो मरने वाला था कि अभी मैं ठंडा हो रहा हूँ, मेरी बॉडी नम हो जा रही है, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, अब मैं मरने वाला हूँ और ये मेरी आखिरी शब्द है बोल के वो मर गया था। ठीक है, he was dead, he was not able to do anything because of the cold temperature inside the unit. 5 hours or inside the room I can say. 5 hours later they opened the door and found the man dead. तो 5 घंटे बाद जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि वो इंसान मरा पड़ा था। That's a sad story, but here is the twist. पर इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है, क्या है? The temperature inside the unit was low, but not unbearable because the unit had broken down earlier in the day and there was plenty of air for the man to breathe. The man literally willed himself to die. तो यहाँ पे आ जाता है ट्विस्ट। ये बताया गया है कि जैसे लोग अंदर जाते हैं और वो इंसान मरा पड़ा होता है वहाँ पे, और इन्होंने चेकिंग की तो पाया गया कि वहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंडी थी नहीं। वो यूनिट उसे एक दिन पहले ही उस यूनिट में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, वो ब्रोक हो गया था, इसी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारा एयर प्रेजेंट था और वहाँ पे कूलिंग टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा तो था ही नहीं जिससे कि एक इंसान की डेथ हो जाए। तो स्टेट वैसा था नहीं, उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझ लिया था और उसने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा वीक नेगेटिवली समझाया कि नहीं, अब उसके लिए बचना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। दैट स्टोरी इलस्ट्रेट्स द पावर ऑफ माइंड। योर माइंड कैन नॉट डिस्गाइज बिटवीन योर थॉट्स एंड रियलिटी। तो हमारे माइंड के पास ये पावर नहीं होता कि वो ज़्यादा जल्दी क्या थॉट्स है और क्या ख्याल है और क्या रियलिटी है, वो ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। जबकि जिस चीज़ को हम लोग ज़्यादा अपने थॉट में लाएंगे और जिस चीज़ के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, वही चीज़ हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर हम लोग एक बहुत पॉजिटिव इंसान है जो अपने में ज़्यादा खामी नहीं देखते या फिर बहुत अच्छा सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, तो देखना हम लोग खुद एक पॉजिटिव इंसान बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रखता है, बहुत अच्छा इंटेलेक्ट रखता है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है, बहुत सारा गुड नेचर रखता हो और पॉजिटिविटी रखता है, जो बहुत सारे लोगों के लिए अट्रैक्टिव भी बन जाता है। पर वहीं पे एक और इंसान है जो हर चीज़ में बुराइयां देखता है, जो हर चीज़ में एक नेगेटिव थॉट को अपने अंदर एंटर करने देता है, तो वो इंसान खुद भी एक नेगेटिव इंसान बन जाता है जिससे हर कोई दूरी बनाए रखना ही पसंद करता है। ओके, नाउ लाइकवाइज व्हेन यू आर अलोन इन अ हाउस, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यही है कि अगर आप लोग घर पे हो तो आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिलती है। क्यों सुनने को मिलती है? क्योंकि वो आप इमेजिन करते हो और अपने आप को ये सुनने के लिए मजबूर करते हो। सो आपको डर लगता है, आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिलती है, पर आप जैसे ही काम में बिजी हो जाते हो तो आपको कोई आवाज़ सुनने को वैसे मिलती नहीं है। तो आज हम लोग यहीं पर अपना रीडिंग सेशन और डिस्कशन वाला सेशन एंड करते हैं और होप आपको पसंद आ रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना है मुझे पता लगता रहे। और हाँ, कमेंट करने से मुझे ये भी पता लगेगा कि मेरे साथ साथ और कौन रीडर्स है जो इस कम्युनिटी में ऐड होने आया है, एंड वी कैन हैव अ वेरी फ्रेंडली एंड एजुकेटिव डिस्कशन फ्रॉम हियर। ओके, सो बाय, कीप वॉचिंग।